अब 11th को भूल के आ गए हैं 12 की दुनिया में, है ना। अब समझदारी कुछ बढ़ गई है आप लोगों की, मंद मंद मुस्कुरा रही है ना जी। तो चलो 12 में सबसे पहले क्या पढ़ना है हम लोगों को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसका हिंदी क्या होता है, स्थिर वैद्युत, है ना, स्थिर वैद्युतिकी, यानी कि विद्युत भी है, आवेश भी है और स्थिर भी है ना। तो सबसे पहले हम देखें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या चीज। स्टैटिक है क्या चीज, किस पक्षी का नाम है, किस चिड़िया का नाम है, किस 50 ग्राम 25 ग्राम का नाम है, ये भी तो जानना जरूरी है। पीछे वाली पछुत्ती छोड़ के अगुत्ती में देख, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with study of क्या, चार्ज। कैसा चार्ज, इन द रेस्ट। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आवेश का अध्ययन करते हैं। कैसा आवेश, स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with study of charge in क्या, in या at rest। भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि स्थिर वैद्युतिकी। एनी प्रॉब्लम इसमें, ये तो समझ गए। हम चार्ज की चर्चा करेंगे, चार्ज के विषय में स्टडी करेंगे, लेकिन कैसा चार्ज, जो फ्लो नहीं है, इन द रेस्ट में है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब बात उठती है, हमारा जो ब्रह्मांड है, पूरी दुनिया, अब आवेश जो है, चार्ज है क्या चीज, इसके विषय में जानना जरूरी है ना। तो आवेश है, इस पर चलने के पहले हम देखते हैं मेरा जो पूरा ब्रह्मांड बना है, दुनिया दो ही चीज से मिलकर बना हुआ है। किस चीज से, एक रेडिएशन और दूसरा पार्टिकल यानी कण। और रेडिएशन का मतलब विकिरण, दो ही चीज से मिलकर बना है। अब कहोगे कि कैसे, पार्टिकल मतलब क्या हुआ, कण, और रेडिएशन विकिरण यानी प्रकाश, सूरज का प्रकाश जो आता है, और दूसरा कणों से मिलकर बना है। अब इस धरती पर तुम भी हो, तेरा नाक भी है, तेरा आंख भी है, तेरा कान भी है, ये सब क्या है, पार्टिकल है, कण है। कई कणों से मिलकर, कितने बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाए, तुम्हारा नाक का निर्माण हो। वही में भूल चूक से कहीं हाथ पड़ गल बनावे के बेरी में गिल्ला में, तो तनी नाक चपटा हो जाली, कोनो के खड़ा हो जाली न। तो चलिए देखिए, दो चीज से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इसमें क्या होता है, रेडिएशन में, इन रेडिएशन ओनली वेव, रेडिएशन वेव के फॉर्म में आता है, लहराते हुए, इतराते इठलाते हुए आता है। नहीं, जब नया नया किसी बच्ची का लगन में शादी होता है, अटन से आने का मौका मिल गया मैके में, तुरंत आती नहीं है, अगर 2-4 दिन के बाद, तब तनी ओकर स्टाइल देख, लहराई तो एकदम इतराई इठलाई कि हम कुछ आई,
ऐसा देखने को मिलता है कि नहीं, जब ससुराल से मैं कहेगी तो कुछ दिखाएगी, अपना शो करेगी ओवर कि हम ये हैं हम वो, हमारे यहाँ ऐसे है, तो ये भी इतराते इठलाते हुए आता है। लेकिन इसके पास क्या क्या होता है, पार्टिकल के पास मास होता है या नहीं, चाहे मिली में हो या केजी में हो या जो भी हो। उसके बाद इसमें क्या होगा, वॉल्यूम होगा, और क्या क्या होगा ये बता, मोमेंटम होगा, मोमेंटम होगा या नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ, द्रव्यमान होगा, इसका मतलब क्या हुआ, आयतन, इसका मतलब क्या हुआ है, संवेग। जहां मास है वहां ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है या नहीं। जितना मास, ग्रेविटेशनल फोर्स किस पर निर्भर करता है, मास पर। जितना अधिक मास होगा उतना ही फोर्स अधिक लगेगा। एक इतना बड़ा ढेला लो और एक इतना बड़ा ईंटा लो, छत पर से दोनों को 1 2 3 करके छोड़ो, देखो पहले जो भारी बड़ा वाला है वो नीचे जाएगा और ये बाद में पहुंचेगा। अब 50 ग्राम का गर्दन धरो, काजल राघवानी का गर्दन धरो, और ऊपर से छत पर से एक बार मुट्ठी छोड़ दो, पहले वो गिरेगी कि पहले ही गिरेगी, पहले ही फट जाएगी ना। तो चलिए देखिए, मास, वॉल्यूम भी होगा, जब मास होगा तो वॉल्यूम भी होगा, और ये भी होगा, मोमेंटम भी होगा। लेकिन एक चीज ऐसा भी है जो दोनों में होगा, वह क्या चीज है, बोलिए। मास अधिक है तो इसका वॉल्यूम अधिक है ना, लेकिन दोनों में क्या होगा, वह दोनों में होगा क्या, एनर्जी, एनर्जी, और इसमें भी एनर्जी। दोनों में ये जो होगा क्या होगा, दोनों में वो अवेलेबल होगा। तो इसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स एक लगता है ब्रह्मांड में। ये कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने तुमको देखा, गाना सुनिए, हमने तुमको देखा तुमने हमको देखी, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही। हम एक दूसरे को अट्रैक्ट होते हैं देखकर, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही। लेकिन इस ब्रह्मांड में हम सोचते हैं ना कि जितना ऊपर से गिरेंगे उतना ही तेजी से छोड़ेंगे, उतना ही तेजी से नीचे आएंगे। लेकिन ब्रह्मांड में एक और भी फोर्स है। कौन सा फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वह है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। अब कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कैसे है, तो हम बात उठी थी हमारे चार्ज से। बिजली चमकती है, कार बहुत दूर से चल के आई, उसका दरवाजा खोलोगी लगेगा झटका हल्का सा, उसको कहते हैं डिस्चार्ज होना। डिस्चार्ज हो जाता है, एक चार्ज हुआ और एक डिस्चार्ज हुआ। मन किया छोटा छोटा टुकड़ा, एक फाड़ लो, छोटा सा टुकड़ा, कागज है ना तेरे पास, फाड़ो, छोटा छोटा टुकड़ा फाड़ो। देखिए ये जो पार्टिकल का गुण, इसके पार्टिकल में क्या, कौन सा गुण है, ग्रेविटेशनल फोर्स का गुण है। इसके अलावा एक और गुण है, एक और फोर्स लगता है जो उससे अधिक स्ट्रांग है ना। वह क्यों लगता है, मान लीजिए ये फोर्स है, ये फोर्स नहीं सॉरी, ये चौक है ना, इस पर हम सटाए, कहता है कि ग्रेविटेशन के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कोई भी पार्टिकल नीचे की ओर गिर जाती है, गिर जाना चाहिए। ये जो है चौक तेरा, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल हैं इसमें, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, हर पार्टिकल अलग अलग है। इससे कुछ पार्टिकल जब हम यहां लाते हैं और ऐसे कुछ पार्टिकल आके इससे क्या होता है, चिपक जाता है, मोहब्बत हो जाता है इससे। अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल रूल इसको नीचे गिर जाना चाहिए, लेकिन यह नहीं गिरता है, यह चिपके रह जाता है इससे। आखिर क्यों, यानी कि यह क्यों, यह चार्ज हो जाता है, चार्ज हो जाता है। चार्ज क्यों हुआ, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, इसको रब किया, घासा, रगड़े, फ्रिक्शन फोर्स इसमें आ जाता है। फ्रिक्शन के कारण यह चार्ज हो जाता है। ठीक है, तुम देखती होगी हाथ को कस के रगड़ो, क्या हो जाएगा, गर्म होने लगता है।
और जैसे इसको कस के ऐसे 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 इस पर रगड़ो पूरा, और इसको सटाओ, देखिए आ गया, सट गया। अगर ऐसे हम इसको इससे सटा रहे हैं, सट रहा है, देखो गिर रहा है, बोलो ये आ रहा है, नहीं सटा। इसको हमने कस के यहां पे रगड़ा किसी भी चीज से, देखो चिपक गया, यानी यह क्या हो गया, चार्ज हो गया। और जैसे ही दो चीजों को रगड़ो, दो गो को ले लो, दो प्लास्टिक ले लिया हमने, ऐसे ऐसे रगड़ा, क्या होगा, एक चिनगारी निकलेगी। क्यों चिनगारी निकलता है, क्योंकि यह डिस्चार्ज हो जाता है। बादल को हम देखते हैं, बादल को देखती हो, वह जब बादल ये दोनों चार्ज रहता है, दोनों जब एक जगह आता है तो वह डिस्चार्ज होता है, वह चिनगारी निकलती है। यह जो चार्ज का इनहेरेंट प्रॉपर्टीज है, इनहेरेंट यानी आंतरिक प्रॉपर्टीज है, किस चीज का, आवेश का, यह आंतरिक प्रॉपर्टीज है, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। क्लिंग माने क्या होता है, क्लिंग माने क्या होता है, चिपकना, चिपक जाना। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है जो बोर्ड पर लिखते हैं वह मिटता नहीं है, गिरता नहीं है, फिर इसको हम रब करते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन रूल। ये जो जैसे ही ये तो एक पार्टिकल इस पर है जो चिपक गया, और हम देखते हैं कि लिखा हुआ है इसको गिर जाना चाहिए, लेकिन यह गिरता है नहीं, यानी इससे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स से अधिक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जो इसको क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत, इसको आप क्या कहेंगे, क्लीनिंग को बोलो, स्थिर विद्युत चिपकन, नहीं आवेशन, आवेशन है ना, चिपकन नहीं आवेशन, ठीक है। तो बेल्जिंग ने क्या किया कि अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने, जिनके एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है काइट एक्सपेरिमेंट, पतंग का प्रयोग, उन्होंने क्या किया कि अपने पतंग को बादल तक छोड़ा, ढिल्ली दिया, उसमें एक धागा लगी होती है पतंग में, ढिल्ली दिया, ये देखने के लिए कि आवेश का फ्लो होता है या नहीं, यानी करंट जब हमारे शरीर में कुछ आवेश आएगा, चार्ज होगा, तो कुछ तो इफेक्ट, झंझनाहट या कुछ तो बॉडी में इफेक्ट दिखेगा। तो उन्होंने बादल तक छोड़ा, काइट कहाँ चला गया, पतंग बादल में, और यहाँ लटाई पकड़े हुए हैं, बादल में चला गया, इनको कोई इफेक्ट नहीं हुआ। फिर उन्होंने क्या किया कि ना, तब उन्होंने क्या किया, एक कंडक्टर यानी चाबी को पतंग में बांध दिया, फिर छोड़ा, वहां तक गया, फिर भी उसका कोई प्रभाव उन पर नहीं दिखा। लास्ट में उन्होंने क्या किया कि तनेमन फिर ट्राई किए, संयोग से प्रयोग करते समय क्या बारिश होने लगी, क्या बन गया, कंडक्टर। कंडक्टर जैसे ही बना कि एक महसूस हुआ कुछ, तब उन्होंने कहा कि ओ चार्ज मूव भी करता है, यानी चार्ज क्या करेगा, चार्ज मूव्स, चार्ज मूव्स। यह भी एक इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक हुआ चार्ज का, यानी उसके अंदर की अपनी प्रॉपर्टी हो गई ना। अब देखिए एक्सपेरिमेंट के बाद, इसको मिटा दें हम, नोट करना है, नहीं करना है, चलो। तब उन्होंने क्या किया कि चार्ज की परिभाषा दी, चार्ज यानी आवेश, आवेश है क्या चीज, ठीक है। ये तो देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या चीज। अब देख, बोलने के पहले चलो पहले ये देख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम दो चीजों का अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किस किस चीज का अध्ययन हम करेंगे, दो चीजों का। फर्स्ट कौन चीज, इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज एंड फील्ड, LD फील्ड, जो फर्स्ट चैप्टर है। दूसरे चैप्टर में हम किस चीज की का अध्ययन करेंगे,
पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये क्या हुआ? विद्युत विभव। और दूसरा किस चीज का? धारिता। विद्युत धारिता का हम अध्ययन करेंगे। अब देखिए कि इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या चीज? व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? हम बोल देते हैं, नोट कर लीजिए, आप लोग लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी, बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, घबराओ मत। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी that produced electricity and associated effect in matter। विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है, विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जो पदार्थ में विद्युत और संबद्ध प्रभाव उत्पन्न करता है। संबद्ध प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, हो गया ना? प्रभाव उत्पन्न करता है। अब देखिए, हेलो, जब उन्होंने चार्ज को फ्लो करते हुए देखा तो चूंकि वो भी फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक फोर्स, तो ब्रह्मांड में हर जगह मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। हर जगह, पूरे ब्रह्मांड में हर जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स देखने को आपको मिलेगा। अब बताइए कि जब उन्होंने देखा, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स केवल अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करता है? नहीं करता है। वो यहां से बॉल छोड़ोगी, अपने तरफ खींच लेगा कि ऊपर चल जाएगा, जाए नहीं जाएगा। तब उन्होंने कहा कि क्या यह जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये जो चार्ज है, चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लगता है, इसमें केवल अट्रैक्शन है या रिपल्सन है? तो उन्होंने दो ग्लास लिया, दोनों को रगड़ने से आफ्टर फ्रिक्शन क्या हो जाता है? उसमें वह चार्ज हो जाता है। और दोनों को ऐसे ऐसे किया, जैसे ही सामने लाया एक चमक उठी, ब्राइटनेस। तब क्या हुआ? ब्राइट के वह डिस्चार्ज हो गया। तो मान लिया कि यहां पे एक ग्लास, ये दोनों ग्लास है जी, दोनों ग्लास को जब चार्ज करके एक जगह लाया गया तो एक दूसरे को क्या कर रहा है? ये इस तरफ भाग रहा है और ये इस तरफ भाग रहा है। तब उन्होंने क्या किया? क्या लिया? दो प्लास्टिक, ये दोनों को रगड़ने पर आफ्टर रबिंग क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। तो दोनों के ये लिया, ये भी क्या है? P4 प्लास्टिक हो जाएगा। इसको भी देखा कि ये इधर भाग रहा है और ये इधर भाग रहा है, यानी ये क्या हो रहा है? रिपेल। और ये क्या हो रहा है? रिपल्सन दोनों में हो रहा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक प्लास्टिक लिया और एक ग्लास लिया, दोनों एक ग्लास लिया और यहां पे छोड़ दिया, लटका कर छोड़ा, तब देख रहा है क्या कि ये G और ये P क्या हो रहा है? दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? सेम चार्ज, सिमिलर में क्या हो रहा है? रिपल्सन।
रिपल्सन हो गया। और इसमें क्या हो रहा है, डिफरेंट में क्या कह रहा है, बोलिए, अट्रैक्शन। डिफरेंट में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। तब इसका नामकरण किया गया, कुछ नाम चाहिए ना कि है क्या चीज। तब इसका हम चार्ज का देख लेते हैं टाइप, इसको, है ना। देयर आर टू टाइप्स, एगो को क्या कहा गया, पॉजिटिव। इसको क्या कहा जाने लगा, पॉजिटिव। और इस एगो को क्या कहा जाने लगा, निगेटिव। है ना, पॉजिटिव और एक निगेटिव। कहने का मतलब एक पर पॉजिटिव और एक पर निगेटिव, जैसे ही दो गो आई नहीं, आज ऐसे ही सेम होगा, मैं निकल गया। यानी सेम चार्ज रिपल्सन और डिफरेंट चार्ज अट्रैक्शन। हो गया, कोई दिक्कत। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड निगेटिव। अब बात उठी कि भैया ये जाएगा कैसे, मूव्स इन चार्ज, चार्ज मूव करता है बताए हैं। इसके लिए काइट एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, तो पहले नहीं आया, सूखी लकड़ी में नहीं आई, हरियर बांस जब सटाएगी तरवा में तो और मजा आएगा। हरा करची लेके बिजली के तार में सटाना, सुट से दौड़ के चलाएगा। यानी जब बारिश हुई वह भींग गया तो चार्ज क्या हुआ, मूव करके चला आया। यानी कि वह क्या बन गया, कंडक्टर यानी चालक। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि चार्ज मूव्स, चार्ज मूव करता है किसमें, कंडक्टर में यानी चालक में। यानी चालक क्या चीज है, कंडक्टर क्या चीज है, टू अलाउ मूव्स टू चार्ज, है ना, आवेश को जाने की अनुमति देता है। और इंसुलेटर, इसको क्या कहा जाने लगा, कंडक्टर। और दूसरा क्या होगा, इंसुलेटर। ये क्या हो गया, चालक। और ये क्या हो गया, है कुचालक। एक बीच बीच वो होता है सेमी कंडक्टर। तो उसकी बात हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में करेंगे। अभी यही दो चीज देखते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको चार्ज को फ्लो भी कर जाए, अभी तक फ्लो नहीं कर रहा है चार्ज। चार्ज जैसे ही फ्लो किया, मोशन में आया, कि वह क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा, करंट बन जाएगा। अभी हम फ्लो नहीं करा रहे हैं, स्थिर चार्ज की बात कर रहे हैं हम लोग। तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाता है, वह फोर्स कितना लगाता है, इसको किसने साबित किया, कूलॉम्स ने। तो कूलॉम्स लॉ में नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, अभी इसमें और सारी बातें, इसका कैरेक्टरिस्टिक बाकी है। पहले ये लेते हैं, जिसको नोट करना है नोट कर लो, नहीं तो बोलो रब करें हम फटाफट। अब आइए देखते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। आवेशन की विधियां, है ना। फर्स्ट विधि क्या होगा, चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट। इसका हिंदी क्या होगा, चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट का हिंदी क्या होगा, चालकीय आवेशन, है ना, चालकीय आवेशन या चालकीय विद्युतीकरण। ठीक है, यानी कहने का मतलब कांटेक्ट में ये चार्ज, हेलो, ये पार्टिकल चार्ज में है ना, ये पार्टिकल चार्ज है, फुल चार्ज है, और ये डिस्चार्ज है। अगर इसको हम कांटेक्ट में लाते हैं तो ये भी चार्ज होने लगता है, ये भी चार्ज हो जाएगा। इसको कहते हैं फिजिकल कांटेक्ट, चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट। कांटेक्ट में आने से यह चार्ज होता है। जाड़े के दिनों में रजाई में कई बार बताया है, सूती हुई है, पूरा ठंड, कड़ाके की ठंड है ना,
आज पूरा रजाई जात उठ के सुतल है, छोटकी बहन घुसिया गई, लगेगी लथार माने हट हट, तुम्हारा तो शरीर गर्म है, वो चिपक के चाहेगी कि सोना धीरे 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 वो अभी चार्ज होने लगती है, शरीर उसका भी गर्म हो जाता है। कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट। दूसरा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय किससे? फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा, घर्षण के द्वारा, ठीक है, घर्षण के द्वारा चार्ज। तो घर्षण के द्वारा कैसे? अभी हमने इसको रगड़ के आपको दिखाया, प्रूफ किया ना कि इसको मैंने ऐसे रगड़ा, कागज के टुकड़े पर सटाया, क्या हुआ? चिपक गया। तो ये भी क्यों चिपका? क्योंकि इसमें एक चार्ज हो गया, चार्ज के साथ, चार्ज के कारण, ड्यू टू चार्जिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इसमें आ गया, इसलिए चिपक गया, अपने फोर्स से उसको क्या किया? अट्रैक्ट कर लिया। अगर ये भी चार्ज रहता तो या तो रिपेल होता या अट्रैक्ट होता, ठीक है। तो एक होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी विदाउट कांटेक्ट चार्जिंग, नहीं बताए थे? वहां बैठी हो बिना पीटे हुए, पप्पा ऐसा ना इमोशनल ढंग से समझाएंगे कि टप टप लोड चुना शुरू हो जाएगा, चार्ज हो गई। तो इंडक्टेंस में चलेंगे तो वो सब विशेष तौर पर समझेंगे। अब देखते हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। आवेश की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज है, तो इसमें देखो बेसिक प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज किसका? बेसिक प्रॉपर्टीज किसका? आवेश का, है ना। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक, दिख रहा है ना इधर, है चार्ज, विद्युत, विद्युत आवेश, आवेश का गुण, गुण, पहला गुण क्या है ना? पहला गुण नोट कर लो, बोल दें, नोट कर लेगी। फर्स्ट गुण है एडिटिविटी, है ना, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश की योज्यता, इसको क्या कहते हैं हम? विद्युत आवेश की योज्यता। ये क्या होता है भैया, है ना? तो इसमें एक लाइन लिख लो, बोल देते हैं, टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम is algebraic sum, is algebraic sum of all the individual charge, algebraic sum of all the individual charge located at different point, located at different point, located at different point। किसी वस्तु पर कुल आवेश का मान, किसी वस्तु पर कुल आवेश का मान वस्तु के विभिन्न भागों में उपस्थित, वस्तु के विभिन्न भागों में उपस्थित विभिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। वस्तु में उपस्थित विभिन्न भागों में आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। हो गया। अब जैसे देखो इस पार्टिकल, ये पार्टिकल पूरा मान लो चार्ज है, चार्ज है तो यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी, हर पार्टिकल चार्ज होगा इसका।
तो टोटल चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज हम इसको लिखेंगे, नेट चार्ज। नेट चार्ज का मतलब क्या हुआ, कुल आवेश। क्या होगा, कुल आवेश। इसको हम कैपिटल क्यू से, आवेश को किससे इंडिकेट किया जाता है, क्यू से। स्मॉल या कैपिटल दोनों होता है, क्यू से। चार्ज को इंडिकेट किससे हम करते हैं, क्यू से करते हैं। एक चीज छूट गया है जी, अच्छा जोड़ देंगे, क्यू से हम इंडिकेट करते हैं टोटल। ये नेट क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश 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 Qn। एल्जेब्रिक सम हो गया ना, नॉट वेक्टर सम, एल्जेब्रिक सम है। एल्जेब्रिक सम होता है ना, के बराबर बीजगणितीय योग के बराबर होता है। नंबर पहली बात, ये चीज भूल गए थे हम कि आवेश को, चार्ज को हम किससे इंडिकेट करते हैं, क्यू से। और वह कौन सी क्वांटिटी उसकी क्या है, इसकी क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी क्या होता है, क्वांटिटी स्केलर, स्केलर यानी अदिश राशि है, अदिश। इसकी दिशा कोई डायरेक्शन निश्चित नहीं है, डायरेक्शन निश्चित है। अगर आवेश यहां दे दें, इसका प्रभाव इधर भी दिखेगा, इधर एक मैग्नेट हम यहां रख दें, इसका प्रभाव इधर भी दिखेगा। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे लोहे का टुकड़ा लाएंगे तो मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करेगा, और यहाँ पे लाएंगे तो अट्रैक्ट करेगा। जहां भी इसके चारों तरफ का क्षेत्र जो होता है, जहां तक इसका प्रभाव है, उसी को हम कहते हैं फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चलेंगे तब बताएंगे। अभी स्केलर क्वांटिटी है, और इसका यूनिट क्या होता है, कूलॉम। इसका यूनिट क्या होता है, कूलॉम, ठीक है, सी। कूलॉम इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कूलॉम्स, ठीक है। या कूलॉम के सम्मान में इसका यूनिट कूलॉम रखा गया, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के विषय में सबसे पहले उन्होंने ही उसका निकाला था कि यह फोर्स कितना होता है। तो अब देखिए, नेट फोर्स ये हो गया। दूसरी, इधर वाला रफ कर दे हम, ये वाला, दूसरा चीज क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण। इसका हिंदी क्या होता है, आवेश संरक्षण। इसको भी एक लाइन लिख लो, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ा है ना, आइडियाबैटिक आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। हो गया, निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। फिर अब आ जाइए, 50 ग्राम अभी तक नहीं हुआ तुम्हारा। तीसरा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जिसकी जरूरत पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या पूरे फिजिक्स में पड़ेगी, है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का कौन से, क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण। द मिनिमम अमाउंट बाय विच फिजिकल क्वांटिटी कैन चेंज इज कॉल्ड। अब देखो इसको कैसे हम करते हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस
एन ई, या फॉर्मूला है। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। अब Q क्या है भाई, इधर रब कर दें हम, ये वाला हो गया है ना, ये देखो हियर, यहां Q क्या है जी, चार्ज, चार्ज यानी आवेश, ठीक है। फिर N क्या है, नंबर, ठीक है। N क्या है, नंबर। नंबर में क्या दे सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 वगैरह वगैरह वगैरह, जितना भी हो सके। और E क्या है, E चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है वही चीज यह दर्शाता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है वही वह दर्शाता है। तो जिसकी वैल्यू क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 इनवर्स 19, 10 इनवर्स 19 कूलम, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये चीज हमेशा आपको जरूरत पड़ेगा, हमेशा। सुनिए ना, तेरा पीछा ना छोड़ेंगे, तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। पूरे फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स से लेकर अभी से जो शुरू कर रहे हैं, तो ये लास्ट तक हर डेरिवेशन में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। इसलिए इसको रट जाइएगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश चार्ज कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10 इनवर्स 19 कूलम। कूलम मैंने क्यों दिया, क्योंकि यह कूलम क्या है, यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश का SI यूनिट है कूलम। एनी प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये जो चार्ज है एक फोर्स क्रिएट करता है, जिस फोर्स को हम क्या कहते, चूंकि ड्यू टू इलेक्ट्रिक, ड्यू टू इलेक्ट्रिक के कारण होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिक, स्टैटिक्स स्थिर आवेश के कारण फोर्स जो होता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स फोर्स कहते हैं। अगर दो चार्ज को, एक चार्ज यहां और एक चार्ज यहां, अगर दोनों पॉजिटिव तो रिपल्सन होगा ना। अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। रिपल्सन हो या अट्रैक्शन हो, दोनों में फोर्स लगेगा या नहीं। अट्रैक्शन के लिए भी फोर्स चाहिए और रिपेल करने के लिए भी क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। तो यह फोर्स कितना होता है, इसके लिए नेक्स्ट क्लास का इंतजार कीजिए। अगर बुक हो तो पढ़ के आइएगा, कूलम्स लॉ।